हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बेसिक थर्ड ईयर के पेपर नंबर 4 का चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पूरा इकोलॉजी का लेक्चर तैयार किए थे। आज हम लोग उस सेशन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और इकोलॉजी के बाद है इसकी पॉपुलेशन के बारे में। ये चौथा चैप्टर बड़ा चैप्टर है, थोड़ा धैर्य के साथ पढ़िएगा। आपको पता है कि इकोलॉजी मतलब कि पूरे बेसिक थर्ड ईयर का ये एक पोर्शन ऐसा है जो काफ़ी बोरियस पोर्शन है। इसको लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने की इच्छा नहीं जताते हैं, लेकिन क्या करेंगे, हमारे सिलेबस का पार्ट है तो हमको पढ़ना ज़रूरी है। और बोरियस चीज़ को जो चीज़ें बोरियस लगता है, आपको बता दें कि इसमें से काफ़ी अधिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा आप धैर्य होकर पढ़िएगा, ठीक है। हम जल्दी ही आप लोगों का इसका सेकंड पोर्शन भी बनाना हम शुरू करने जा रहे हैं। मटेरियल हम तैयार कर चुके हैं, जिसका चैप्टर होगा जो केमिस्ट्री का, जो बेसिक थर्ड ईयर के केमिस्ट्री का सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन होता है, उसका नाम है आपका क्या कहते हैं, स्टैटिक्स, जिसको बायो स्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। और बायो स्टैटिक्स हम बहुत जल्दी ही तैयार करने जा रहे हैं। आप उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन में आपको बायो स्टैटिक्स का लेक्चर मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक तरफ हम इसको बढ़ा रहे हैं, उसके बाद उधर से बायोस्टैटिक्स भी बहुत जल्दी, क्योंकि बीच में आप लोगों का लेक्चर बहुत दिन से बंद हो गया था आना, क्योंकि हम कुछ थोड़ा सा पर्सनल व्यस्तता में थे। अब हम व्यस्तता हमारी ख़त्म हो गई है, तब हम आपको पूरी उम्मीद करते हैं कि हम उम्मीद ही नहीं, आपको पूरी गारंटी देते हैं कि आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले, मतलब शुरू होने से पहले, क्योंकि कोविड के चलते इस बार एग्ज़ाम आप लोग का बहुत लेट से हुआ, पर ये कोविड की प्रकोप जो है हर साल नहीं रहेगी। तो नेक्स्ट ईयर आपकी पेपर आप अपने मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आपका पेपर जो होगा वो मार्च अप्रैल में करा ली जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपका अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक हम आपको पूरी की पूरी सिलेबस जो होगा हम दे देंगे, ठीक है। तो इसलिए अब आपको रोज उम्मीद करेंगे कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको रोज एक लेक्चर जो है कि बायो का मिल जाए, ठीक है। हम पूरी कोशिश में हैं कि आपको डेली एक लेक्चर बायो का मिल जाएगा, जिसके चलते जो बच्चे क्लास ऑनलाइन करते थे उस टाइम पर ही आप शेड्यूल बनाए हुए हो, 8 बजे से 8:30 बजे तक जो क्लासेस चलती थी उसमें आप शेड्यूल बना कर रखो, उसी समय आप इस लेक्चर को देख लिया करना, ठीक है। समझ लेना कि क्लास चल रही है, ठीक। तो आइए अब हम आप उससे शुरुआत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो पीछे के लॉजी के लेक्चर आपको दिए गए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को जरूर बताना, ताकि बीएससी थर्ड ईयर के अगर आप बायो के बच्चे हैं तो बायो के बच्चों को पूरी जूलॉजी की मिल जाएगी, इसमें बॉटनी भी मिलने के पूरी चांसेस है। वक्त थोड़ा टाइम मिलेगा तो हम बॉटनी भी करा देंगे। केमिस्ट्री अगर आपकी है तो जो बच्चा केमिस्ट्री का है, तो केमिस्ट्री तो बन रहा है, थर्ड ईयर वालों की केमिस्ट्री की बनने की प्रोसेस शुरू हो गई है, बहुत सारी चैप्टर बन चुकी है। तो आप अगर आप केमिस्ट्री के हैं तो आपको भी इससे बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। अगर जूलॉजी केमिस्ट्री आपका है तो बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक। तब आपको कोई कोचिंग वोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम उसमें पूरा नोट्स कराएंगे, इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा लिखना है आपको, तो कॉपी पेपर लेकर बैठिएगा, हम आपको बहुत सारी चीज़ें बारीकी से लिखवाते चलेंगे, क्लियर। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि पॉपुलेशन किसे कहते हैं। सबसे मजेदार बात आपको बताएं, पॉपुलेशन में सबसे आपको बताएं कि पॉपुलेशन एक ऐसा चैप्टर है जिस पर नीट का पेपर हुआ था, और नीट का पेपर का पहला ही क्वेश्चन जो था वो पॉपुलेशन से उठाकर डाला गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्ट द पॉपुलेशन। उसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया था मोर्टेलिटी, दूसरा था नहीं, पहला दिया था सेक्स रेशियो, दूसरा था मोर्टेलिटी, नेटेलिटी, और उसके बाद दिया था सेक्सुअल क्या कहते हैं इनहेरिटेंस के बारे में, मतलब कि जिसमें आपको पढ़ते हैं ना कि अभी हम लोग जो कॉमन सलेजम, एनासलेजम, जो मेचोलिज्म जो पढ़ते हैं उसके बारे में पॉपुलेशन इनहेरिटेड हिस्टोरी में बोलते हैं। तो उसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, नीट का पहला ही क्वेश्चन था ये आपका पॉपुलेशन से था, तो इस चैप्टर को बड़ा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके उसके सेकंड में क्वेश्चन दिया गया था कि इसमें से कौन सा जो होता है वो पॉपुलेशन को ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं ना ग्राफ, लॉग फेज, लैग फेज, सैचुरेटेड फेज, डिक्लाइन फेज, वहां से भी एक क्वेश्चन था। पॉपुलेशन सोचो कि 2 क्वेश्चन आपको इस बार के नीट में ही था, तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से। हाँ, जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा होगा आपके, हाँ, तो इसमें लेक्चर में आपको मतलब इस चैनल पर नीट के पेपर का, बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का पूरा डिस्कशन इसमें अपलोड किया गया है विथ पेपर, ठीक है। तो आप उसको चाहोगे तो आप जो होगा उसको प्रेफर कर सकते हो। इतना ही नहीं, आईआईटी एडवांस का जो पेपर हुआ था, जो संडे को 27 को शायद हुआ था, उसका पेपर का भी इसमें डिस्कशन इसमें दिया गया है, ठीक है।
चलिए, तो हम लोग पॉपुलेशन की बात शुरुआत करते हैं। तो सबसे बड़ा चीज होता है कि पॉपुलेशन कहते किसे है। तो कहा कि किसी भी पार्टिकुलर स्पेसिस का, आपको बताएं पॉपुलेशन का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि अगर एक कम्युनिटी है, मान लीजिए कि छोटा सा जगह है और उस जगह में एक पार्टिकुलर, ध्यान रखेंगे सबसे मजेदार बात आती है कि एक पार्टिकुलर टाइम पर एक पार्टिकुलर स्पेसिस और एक पार्टिकुलर एरिया, ये तीनों में पार्टिकुलर शब्द जोड़ना बड़ा कंपलसरी होता है। पता है क्यों? अब मान लो कि अगर एक छोटे से कस्बे में जाते हो, कस्बा जानते हो ना, क्षेत्र, एक कस्बे में जाते हो, जैसे मान लो कि एक कस्बा आपका एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, एक गांव हो गया, एक छोटा सा मोहल्ला हो गया, इसको हम लोग कस्बा कहते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कि एक छोटे से एरिया में जाते हो तो वहां पे जाओगे तो बहुत सारे प्रजातियां रहती हैं, बहुत सारी जातियां रहती हैं। ह्यूमन भी रहता है, कुत्ते भी रहते हैं, बिल्ली भी रहते हैं, मच्छर भी रहते हैं, मक्खियां भी रहती हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि पॉपुलेशन का मतलब हुआ कि जितने गाय भैंस बैल बकरी गाय इंसान सबको कैलकुलेट करें, नहीं। इसलिए कहते हैं किसी भी पार्टिकुलर क्षेत्र में यानी पार्टिकुलर एरिया में पार्टिकुलर टाइम पर और पार्टिकुलर स्पेसीज के जो नंबर होती है वो पॉपुलेशन कहलाती है। बात समझना ध्यान से कि पार्टिकुलर एरिया मतलब एक छोटा सा जगह है, वहां पर सिर्फ एक स्पीसीज को काउंट करना है। ध्यान रखेंगे, एक स्पीसीज को काउंट करना है एक पार्टिकुलर एरिया में, एक स्पीसीज को एक टाइम पर। आपको बताएं कि हर 10 साल में हमारे देश में जनसंख्या की सर्वे होती है और वो 10 साल तक एक ही सर्वे चलता रहता है। आज भी जब जनता प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी क्या करते हैं कि हम 130 करोड़ जनता, अभी 130 और 135 करोड़ जो जनता बोला जाता है ना, ये जो है 2020 की जनसंख्या नहीं है, ये 2001 की जनसंख्या की, सॉरी 2010-11 की जनसंख्या की गणना है। 10-11 में जनसंख्या जब गणना की गई तो हमारे देश की जनसंख्या 130-135 करोड़ थी, ठीक है। ये 2020 का नहीं है। अब 2021 में जो गणना होगा तो उसके बाद में हमारा इस भाषण अगला होगा तो हमारा 135 करोड़ 140 करोड़ जो होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि एक पार्टिकुलर टाइम पर एक पार्टिकुलर स्पेसिस का और एक पार्टिकुलर एरिया में जो आबादी होती है, जो नंबर ऑफ पर्सन, जो नंबर जो होता है किसी भी पार्टिकुलर स्पेसिस का, वह कहलाता है क्या चीज? पॉपुलेशन, ठीक है। तो डिफिनेशन लिखो, पॉपुलेशन किसे कहते हैं? अ पॉपुलेशन इज द group of interbreeding individual of a particular species occupy a particular area at a specific time, ठीक है। अब ये जो पॉपुलेशन होता है इसको आगे चलकर जनरली हम दो तरह के पॉपुलेशन में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखो, some of the ecological however recognize two type of population, two type of the population। पहले लिखो मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन, मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन। लिखो द टाइप ऑफ द पॉपुलेशन इन विच, the type of population in which the population of individual of only one species included, हो गया। और दूसरा में लिखो जो सेकंड टाइप है इसका, वो लिखो आपका मिक्स्ड और पॉलीस्पेसिफिक, मिक्स्ड और पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन। लिखो पॉपुलेशन इज, ऐसा इसमें लिख लो पॉपुलेशन, इट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल, इट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ मोर देन वन स्पीसीज। हो गया। नोट करके लिखना है कि पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ community, characteristic feature of community in which population of different species, in which population of different species share a
कॉमन शेयर कॉमन हैबिटेट इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। हो गया। चलो अब यहां तक तो हम लोग पॉपुलेशन की बेसिक थ्योरी को समझने की कोशिश की है। अब इसके बाद हेडिंग डालो बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन इकोलॉजी। बेसिक कंसेप्ट ऑफ, मोटी हेडिंग डालना, बेसिक कंसेप्ट ऑफ, CONCEPT, concepts of population ecology। बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन इकोलॉजी लिखो। अब इसमें जो होता है, जो भी हमारे पास, तो इसमें लिखो पॉपुलेशन आर कैरेक्टरिस्टाइज्ड विथ सच कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉपुलेशन आर कैरेक्टरिस्टाइज्ड विथ सच कैरेक्टरिस्टिक एज इट इज पर्सन, फ्लैक्चुएशन इन नंबर, सेक्स रेशियो, बर्थ रेट जो लिखे हो ना वहां पर, फ्लैक्चुएशन इन नंबर ब्रैकेट में डेंसिटी। बेटा यही एग्जाम का क्वेश्चन था, इस बता रहे। फ्लैक्चुएशन इन मेंबर्स इन डेंसिटी ब्रैकेट में लिखो सेक्स रेशियो, बर्थ रेट एंड डेथ रेट ETC। नीट ने क्वेश्चन यही पूछा था, इसको मार्क कर लो, जो लिखा है ना नीट मार्क कर लो और बगल में स्टार बना लो और स्टार के बगल में लिख लो नीट 2020। नीट 2020 ये फैक्टर इफेक्टिंग होते हैं पॉपुलेशन का। कौन कौन से? डेंसिटी, सेक्स रेशियो, डेथ रेशियो और बर्थ रेशियो। ठीक है, डेथ रेशियो और जिसको नेटिलिटी कहते हैं, और बर्थ रेशियो सॉरी डेथ रेशियो से मोर्टेलिटी कहते हैं, और डेथ रेशियो क्या? नेटिलिटी। तो नेटिलिटी, बर्थ, मोर्टेलिटी, सेक्स रेशियो और क्या चीज? नंबर ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी। ये चार चीजें जो होती हैं जनरली जो होता है वह क्या करता है? फैक्टर इफेक्टिंग होता है पॉपुलेशन का। ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको मार्क कर लो और बगल में लिख लो नीट 2020। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग कहते हैं कि जनरली हमारे पास जो होता है पॉपुलेशन का, तो कहते हैं कि इसमें हर चीज ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारे पास इन्फ्लुएंस होता है, डेंसिटी होता है। आपको पता है कि पॉपुलेशन जो होता है जनरली स्पीसीज की जो भी पॉपुलेशन इंक्रीज करता है, तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वह इन्वायरमेंट का होता है। इन्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में काम करता है। अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन अच्छी है तो आपकी जो ग्रोथ रेट होती है काफ़ी अच्छी होती है। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, ह्यूमन का ही ले लो। अगर मान लो कि अगर वहाँ पे ह्यूमन अगर पॉपुलेशन अपना लगातार बढ़ाता जा रहा है और वहाँ पे किसी तरह की कोई डिजीज नहीं है, तो क्या होगा? किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप ऐसा तत्काल में देखो, कोविड चल रहा है। कोविड-19 की कहानी में क्या होता है कि ये आपका ये सार्स की तरह है। सार्स जो हमारे पास होता है, जो अपर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो होता है, ये खासकर के ये डिजीज कॉज करते हैं। मतलब कि ये हमारे पास इस कोविड का एक अपना सिम्टम्स है, जिसके चलते क्या होती है, गले में खराश हो जाती है, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। बाद में अगर किडनी खराब है तो किडनी में अगर आपको इन्फेक्शन तो किडनी में दिक्कत करता है। ठीक है, तो ये जो बीमारी है, ये अगर मान लो कि इसी का इन्वॉल्वमेंट में है, अगर न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कमजोर होता है और उसको अगर न्यूबॉर्न बेबी को अगर कोविड हो गया तो क्या करेगा? वो ज़्यादा ही जल्दी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में पहले क्या हुआ करता था कि खसरा हुआ करता था, टीबी हुआ करता था, हैजा हुआ करता था, जहाँ पे पूरे मोहल्ला का मोहल्ला समाप्त हो जाता था, क्योंकि पहले बीमारी होती थी तो उसके लिए एंटीबॉडी नहीं हुआ करता था। किंतु लेकिन परंतु आज के समय में एंटीबॉडी इतना डेवलप कर गया है कि हम लोग को खसरा, हैजा, ये टीबी होता है तो लोग आसानी से क्या कर जाते हैं? बच जाते हैं। तो कहा कि पॉपुलेशन की मोर्टेलिटी और नेटेलिटी, सेक्स रेशियो या डेंसिटी, ये तीनों जो चीज़ें होती है, चारों चीज़ें होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसका इन्वायरमेंट होता है। आपका आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में काम करता है। ठीक है, कहा इसी के आधार पर जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो पॉपुलेशन को इकोलॉजी के आधार पर हम लोग 3 मेजर एरिया में डिवाइड करते हैं। वीक एरिया जो होता है इसको हम लोग करते हैं पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक। तो हेडिंग डालो, नीचे लिखो द सब्जेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन इकोलॉजी, द सब्जेक्ट ऑफ द, नीचे लिखो द सब्जेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन इकोलॉजी इंक्लूड फॉलोइंग 3 मेजर एरिया ऑफ स्टडी। 3 मेजर एरिया ऑफ स्टडी, उसमें सबसे पहला लिखो डिस्क्राइबिंग अ पॉपुलेशन। पहला लिखो डिस्क्राइबिंग
डिस्क्राइबिंग अ पॉपुलेशन, ब्रैकेट में लिख लो पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक लिखो द वेरियस characteristic with the unique to the group population is a whole and not to an individual of the group are described included their numerical pattern, मतलब कि जितने भी नंबर हमारे पास है, कितना इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर जगह पर है, उसको न्यूमेरिकली वैल्यू से रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या चीज, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अभी हम आपको आगे इसके एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब, या इसमें डिस्क्रिप्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है भी नहीं, इसमें सबसे पहला स्टेप आप इसको समझ लो कि इसको न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है आपका पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड पॉइंट में लिखो पॉपुलेशन डायनेमिक, पॉपुलेशन डायनेमिक लिखो द वेरियस theories to explain the various theory to explain the population growth, ठीक है। बहुत सारे थ्योरी आए थे जिसमें पॉपुलेशन के डेवलपमेंट के बारे में अभी हम आपको बताएंगे, हुलमार्क का था, डेव का, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने आए और पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताए। आगे हम बहुत सारे थ्योरी एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। और इसका थर्ड पॉइंट में लिखो रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन, सेकेंड जो था वो पॉपुलेशन डायनेमिक, और थर्ड जो है वह रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन। बेटा नोट्स जरूर बनाते चलना, नोट्स बना दोगे तो तुमको एग्जाम में मदद करेगा, और फिर किसी भी कोचिंग में तुमको जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। जो ये बड़े बड़े कोचिंग वाले जो 1200 1500 1800 2-2000 महीना लेते हैं ना, कहीं देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ लोगे और हमारे चैनल पर तुमको सब कुछ मिल जाएगा, तुमको कहीं भी कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम आपसे विशेष रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने दोस्तों को शेयर करो, उससे बताओ कि वो फ्री में पढ़े, कोचिंग की कोई पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पेंडेमिक चल रहा है, ठीक है, कोविड में ऐसा ही घर की स्थिति खराब रहती है, तो कोशिश करो कि अधिक से अधिक बच्चों तक ये पहुंच सके। तो लिखो रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन, लिखो द फैक्टर विच गवर्न पॉपुलेशन डेंसिटी, ये क्या था, पॉपुलेशन डायनेमिक था, ठीक है। तो इसमें तीन तरह के हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर को पढ़ेंगे। एक होगा डिक्रीजिंग, डिस्क्राइबिंग द पॉपुलेशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, हाउ मेनी नंबर, मान लो कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, वाराणसी की जनसंख्या कितनी है, ठीक है, वाराणसी में एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे विद्यापीठ की एरिया का कितना है, कैंटोनमेंट एरिया कितना है, खुजमा एरिया कितना है, दुर्गाकुंड का एरिया की कितनी पॉपुलेशन है। तो ये क्या होता है कि इसको हम लोग नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो होता है हमारे पास डिस्क्राइबिंग द पॉपुलेशन, एक न्यूमेरिकल वैल्यू में इसको रिप्रेजेंट की जाती है। फिर दिया गया पॉपुलेशन डायनेमिक, पॉपुलेशन डायनेमिक के बारे में कहते हैं कि हमारे पॉपुलेशन का ग्रोथ कितना है, अगर इसे किसी थ्योरी द्वारा या किसी साइंटिस्ट के थ्योरी या किस बेसिस पर वो ग्रोथ हो रहा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग कहते हैं डायनेमिक, पॉपुलेशन डायनेमिक। और उसके बाद यह रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन, तो क्या क्या फैक्टर होता है, ग्रोथ फैक्टर कौन कौन से होते हैं जिसके चलते पॉपुलेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो उसके बारे में जब स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन। आई बात समझ में। तो ये तीन जो होते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में काम करते हैं। अब आपको हम आगे बताएं, कहता है कि जितने भी हमारे पास पॉपुलेशन होते हैं वो कई तरह से अलग अलग, जब भी हम लोग स्टडी करते हैं तो अब स्टडी के दौरान सबसे मजेदार आपको बताएं कि जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्टडी, आप पॉपुलेशन की कभी भी स्टडी करना या कभी भी तुम देखना कि स्टडी जो की जाती है वह हमेशा किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है। कहा जाता है ना कि हमारे देश में टाइगरों की संख्या 970 या 1000 है, तो ये जो टाइगर बोला गया ना, स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म कहा गया, ये सही नहीं कहा गया कि हमारे जंगल में या हमारे देश में जानवरों की संख्या 1000 है, ऐसा नहीं कहा जाता है। कहीं भी आप ये नहीं कहोगे जानवरों की संख्या इतनी है, कहीं पर भी आपको ये डाटा पूछा जाए कि हाउ मेनी, आप गूगल में भी सर्च करना हाउ मेनी एनिमल्स इन माय कंट्री, नहीं मिलेगा डाटा एक्यूरेट। लेकिन अगर वही सर्च करोगे कि अप्रोक्स हाउ मेनी डॉग इन द इंडिया, या हाउ मेनी कैट इन इंडिया, हाउ मेनी टाइगर इन इंडिया, हाउ मेनी लाइन इन इंडिया, तो आपको स्पेसिफिक डाटा जो मिल जाएंगे, एक अप्रोक्स डाटा जो है आपको मिल जाएगा।
इसीलिए कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब हम लोग पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग पार्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म को कैलकुलेट करते हैं। हम लोग कहें ना हाउ मेनी ह्यूमन इन इंडिया या हाउ मेनी इन ह्यूमन इन वर्ल्ड, तो एक पर्टिकुलर कभी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें एक टर्म हमेशा याद रखना जिसका नाम होता है इंडिविजुअल। ये जो इंडिविजुअल टर्म है ना बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म होता है, क्योंकि सबसे बड़ा चीज होता है कि जो इंडिविजुअल मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को लेकर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ध्यान रखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा चीज होता है कि अगर आप इंडिविजुअल लेकर नहीं चलोगे तब कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, अगर आप खुद ही पढ़ लो, मान लो कि जब हम तुमको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, बायोस्टैटिक्स पढ़ाएंगे, तो उसमें कहेंगे कि मान लो कि इसमें एक जगह है, स्टूडेंट हैं, अगर स्टूडेंट में क्या कहा जाता है, आपको छोटा सा एग्जाम्पल हम देते हैं। मान लो कि आप बायो बीएससी के बच्चे हो, ठीक है, तो बीएससी के बच्चे जो हैं उसमें कई तरह कैटेगरी के बच्चे आते हैं जिनके पास पीसीबी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, एक होते हैं पीसीएम वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एक होते हैं मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब उसमें भी कई तरह का डिपेंडेंट होता है, एक बीजेडसी होता है, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री होता है, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री। फिर उसके बाद क्या होते हैं कि जियोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री या जियोलॉजी बॉटनी जूलॉजी। ठीक है, उसमें कुछ बच्चे जो होते हैं बायोस्टैटिक्स मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी के हो जाते हैं। बीएससी के भी कई ब्रांच बटे हुए हैं। अब हम कहें एक सिंपल ग्रेजुएशन, अब ग्रेजुएशन एक बड़ा टर्म है। अब ग्रेजुएशन में बीए करने वाले बच्चे भी आते हैं, बीकॉम करने वाले बच्चे आते हैं, बीएफए करने वाले बच्चे भी आते हैं। ठीक है, एमबीबीएस करने वाले बच्चे ही ग्रेजुएशन करते हैं, बीडीएस करने वाले, ये सारे के सारे ग्रेजुएशन में आते हैं। अब इनको हम कह दें कि हाउ मेनी पर्सन ग्रेजुएट इन 2020 इन इंडिया, अब बेटा बड़ा डिफिकल्ट काम हो गया ये। अब उसमें अब ग्रेजुएशन की बात आ गई तो अब इसमें कई सारे कैटेगरी है। अब हम क्या करेंगे कि अभी कैटेगरी करेंगे तब कहेंगे बीएससी। अब बीएससी की भी कई सारे कैटेगरी है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक को चुनते हैं, क्या बीजेडसी बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री। ठीक है, इसके कितने ग्रेजुएशन के बच्चे हैं। अब ये पॉपुलेशन हमको मिलना आसान है, लेकिन हम कितने ग्रेजुएट बच्चे हैं, कितने ग्रेजुएशन हो रहे हैं, ये कठिन होता है एडिक्शन निकालना या इसका रिपोर्ट निकालना। आपको एक बताओ होता है, आप कभी जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें देखोगे कि जब आपका 10th वालों का पेपर होता है या 11th वालों का पेपर होता है या आप बीएचयू का एंट्रेंस का पेपर भरते हो, तो उसमें आपको दिखाता है कि इतने कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये उन्होंने कभी नहीं लिखता है कि ग्रेजुएशन में इतने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लिखते हैं कि एग्रीकल्चर में इतने बच्चे हैं, बीएससी बायो में इतने बच्चे हैं, मैथ में इतने बच्चे हैं। तो एक पार्टिकुलर जो है एक स्पेसिफिक टारगेट को बनाकर तब उसकी जनसंख्या को हर रिप्रेजेंट की जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर एक टर्म दी जाती है, इसको कहते हैं हम लोग इंडिविजुअल। क्या नाम देते हैं, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल एक बहुत बड़ा टर्म है जहाँ पर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने का सबसे बड़ा फंडामेंटल तरीका होता है। ठीक है, अब देखो कहा कि जो भी हमारे पास पॉपुलेशन होता है, ठीक है, अब पॉपुलेशन में बड़ा अलग अलग फैक्टर इफेक्टिव होता है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग अगला हेडिंग डालते हैं, डालिए पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक। पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक। देखो पॉपुलेशन एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक विच आर also shared by the individual organism. It undergoes the same life cycle and similar ecological process at a particular stage of life cycle. हो गया लाइफ साइकिल। For instance, a population has a life history in that it grows, differentiate and maintain itself, as does the individual organism.
unlike an individual has its own characteristic such as birth rate, death rate, age ratio, okay. नीचे लिखो these characteristics are manifested only at a group that is population level, like population and individual organism also take birth. It grows, it die and also has age. But it is not possible to describe the rate of birth, death or age ratio. कहा कि किसी भी, अब मान लो कि अगर हम किसी भी स्पेसिफिक, जब तक आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक जाकर वहां पे एक डाटा नहीं तैयार कर लोगे तो फिर कैसा चलेगा कि इसका बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, इसका एज रेशियो कितना है, किस एज पर कितने ऑर्गेनिज्म डेथ कर रहे हैं। अब अभी आपको कहा जाएगा, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जब तक आप किसी भी चीज़ के सिम्टम्स को आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप कैसे डिस्क्राइब करोगे कि कौन ऑर्गेनिज्म कितना दिन तक सर्वाइव कर सकता है। जैसे में अभी कोविड के बारे में कहा जा रहा है कि अभी स्कूल खुलने जा रहा है, तो उसमें कहा जाता है कि जो 0 से लेकर 10 ईयर के बच्चे हैं वो बाहर नहीं जाएंगे, या जिनका उम्र 50 साल से अधिक है वो लोग बाहर नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी इम्यून पावर जो होती है वो यंग के इम्यून पावर की तुलना में कम होती है, ये ज़्यादा इफेक्टिबल होता है। तो यहाँ पे जो मतलब कि जो डेथ रेट है वो अधिकतर जो है वृद्धों में मिले या बच्चों में मिले। तो यहाँ पे जो सेक्स रेशियो है या बर्थ रेशियो है या डेथ रेशियो है, ये यहाँ पर, तो ये डेथ रेशियो बर्थ रेशियो में, यहाँ पर डेथ रेशियो और इफेक्टेड रेशियो पढ़ते हैं, कितना इफेक्टिबल हो रहे हैं और कितना इसमें डेथ हो रहे हैं। तो इसकी जो रेशियो हम लोग रिप्रेजेंट किया, तो कहा कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर निकालना पड़ता है। कहा जब तक आप किसी भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर को नहीं निकालोगे तब तक आप कुछ भी नहीं निकाल सकते हो, उसका बर्थ कितना है, डेथ कितना है, उसका एज रेशियो कितना है। इसलिए कहा कि किसी भी पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर को लिए आपको सबसे पहले आप उसके एक बेसिक कंसेप्ट पे जाओ। पहले देखो उसकी डेंसिटी कितना है, उसका एज रेशियो कितना है, उसकी पॉपुलेशन के और उस एरिया में कितना किस और एज के कितने पॉपुलेशन है, और पहले डाटा तैयार कर लो। मान लो कि 2020 के जनवरी में हम इतना तैयार कर लिए कि यहाँ पे 5 लाख लोग हैं, 5 लाख लोग में आपको 2 लाख जो है 15 से 28-30 साल वाले हैं, मतलब उसको एज में यंग एज बाल अवस्था में हो गया, उसके बाद फिर जो यूथ होते हैं ये एडल्ट अवस्था में होगा, ये बुढ़ापे में 3 कैटेगरी में बांट लो। फिर उसके बाद 6 महीने के बाद फिर जाकर वहाँ पर कैलकुलेशन करो, तब वहाँ से तुमको क्या मिलेगा, ये कितना पॉपुलेशन में ग्रोथ हुआ, कितना घटा, क्या उसका सेक्स एज, किस एज के लोग ज़्यादा इफेक्टिबल हैं, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे सिंपली गए और कहे कि यहाँ की जनसंख्या इतना है और उसको निकाल लिया और कहे कि एज रेशियो इतना है, सेक्स रेशियो है, ऐसे कभी कैलकुलेट नहीं होता है। हमेशा किसी भी कैलकुलेशन के समय में 2 डाटा को जरूर आपस में इंक्लूड करते हैं। जैसे में मान लीजिए कि अगर 2020 की जनसंख्या 21 में जो जनसंख्या होगा उसका 1 लाख, मान लो कि 145 करोड़ जनसंख्या होगी, ठीक है, और पहले क्या था 130, तो कहेंगे नहीं कि हमारे पास 15 करोड़ जनसंख्या जो है वह 1 साल में, 10 सालों में बढ़ गया। तो जब तक हम कंपेयर नहीं करेंगे तब तक हमें कोई भी चीज़ें आसानी से कैलकुलेट नहीं होती है, ठीक है। अब इसी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कई सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर को लेकर आते हैं। तो नीचे लिखो, द पॉपुलेशन इज द कलेक्टिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, द पॉपुलेशन इज अ कलेक्टिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म of the species occupy a particular space has its own unique characteristic which are, पहला पॉइंट में लिखो साइज एंड डेंसिटी, पहला पॉइंट में लिखो साइज एंड डेंसिटी, पहला में लिखो साइज एंड
डेंसिटी, दूसरा में लिखो डिस्पर्सन, तीसरा में लिखो एज, स्ट्रक्चर, चौथा में लिखो नेटेलिटी, इसको हम लोग कहते हैं बर्थ रेट, और पांचवा में लिखो मोर्टेलिटी, इसको हम लोग कहते हैं डेथ रेट। ठीक है, और छठा में लिखो लाइफ टेबल्स। ठीक है, तो ये 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में काम करते हैं बेटा। इसी 6 टॉपिक को हम लोग को पढ़ना भी है। ठीक है, 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में हम लोग को सबसे बड़ा चीज कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमारे पास आता है। ठीक, इसमें सबसे पहला लिखो साइज एंड डेंसिटी। हेडिंग डालो साइज एंड डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। लिखो द टोटल साइज इज जनरली expressed as a number of individual in a population more informative are estimated of density, the number of per unit area of volume, per unit area bracket में लिखो volume of environment, ठीक है। कहा कि सबसे बड़ी चीज है कि साइज एंड डेंसिटी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पर खुद बता रहा है। कहा कि क्या उसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक पार्टिकुलर एरिया में मान लो कह दिया जाए कि 1000 हेक्टेयर स्क्वायर हेक्टेयर में, ठीक, जब भी हम डाटा लेते हैं तो हम लोग डेंसिटी पढ़ेंगे तो क्यूब में सीखेंगे। तो कहा कि मान लो कि अगर कह दिया जाए कि आगे का 5000 स्क्वायर हेक्टेयर में बताओ कितने पेड़ हैं। अब पेड़ भी हम स्पेसिफाई करते हैं कि बताओ कितने आम के पेड़ हैं, तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि नहीं इसकी डेंसिटी कितनी है। साइज दे दिया गया कितना है, एरिया दे दिया, हम कितना एरिया में कितने हमारे पास ऑर्गेनिज्म की संख्या निकालना है। हम कह दें कि मान लीजिए कि हमारे पास 5 किलोमीटर के एरिया में कैलकुलेट करो कितने नंबर ऑफ पर्सन हैं जिनका एज जो है वो 18 से 20 साल के बीच में है या 15 से लेकर 30 साल के बीच में, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है आपका पर्टिकुलर एरिया में ऑर्गेनिज्म की संख्या। तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन अपॉन में एरिया जो हमारे पास मिला, तो ठीक है, तो जो मास अपॉन वॉल्यूम हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वो हम लोग डेंसिटी निकालते हैं, तो पूरा वॉल्यूम निकालेंगे। तो यहाँ पर इसकी ये डेंसिटी मैथ वाले पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहा कि पार्टिकुलर एरिया मतलब कि जो भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम कितना है उसकी कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं कि इसमें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि मान लो कि पर हेक्टेयर कितने ट्री की संख्या है या पर हेक्टेयर कितने हमारे पास ऑर्गेनिज्म की संख्या जो होती है वह स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की संख्या कितनी है। तो कहा कि जो भी हमारे पास पैटर्न होता है वह ऑर्गेनिज्म का क्या करता है कि उसके ये कर डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कर डेंसिटी या स्पेसिफिक डेंसिटी जिसको हम लोग पढ़ते हैं। स्पेसिफिक कर डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास बायोमास, देखो दो तरह का डेंसिटी हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है कर डेंसिटी, एक होता है स्पेसिफिक डेंसिटी। कर डेंसिटी CRUDE क्या पढ़ते हैं हम लोग, डेंसिटी जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है कर डेंसिटी, ठीक है, और एक होता है हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी। ठीक है, दो तरह की हम लोग डेंसिटी पढ़ते हैं। स्पेसिफिक डेंसिटी को ही आगे चलकर हम लोग इकोलॉजिकल डेंसिटी या इकोनॉमिक डेंसिटी का नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग इकोलॉजिकल डेंसिटी या इसी को हम लोग इकोनॉमिक डेंसिटी के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, या तो स्पेसिफिक डेंसिटी या इकोलॉजिकल डेंसिटी का नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कर डेंसिटी क्या होता है, करेक्ट, इट इज द डेंसिटी या नंबर ऑफ पर यूनिट लोकल स्पेस, सॉरी टोटल स्पेस, नॉट लोकल। लोकल क्या होता है, लोकल टू वोकल, मोदी जी का नारा, ऐसा नहीं, टोटल स्पेस। कहा कि इट इज द डेंसिटी या नंबर ऑफ बायोमास
पर यूनिट टोटल स्पेस, इसको हम लोग कहते हैं का डेंसिटी। डिफिनेशन लिख लो, का डेंसिटी डिफिनेशन लिखो, इट इज द डेंसिटी, ब्रैकेट में लिखो, नंबर ऑफ बायोमास पर यूनिट टोटल स्पेस, पर यूनिट टोटल स्पेस, ठीक है। और नीचे लिखो स्पेसिफिक डेंसिटी या इकोलॉजिकल डेंसिटी या इकोनॉमिकल डेंसिटी। लिखो इट द डेंसिटी, इट इज द डेंसिटी, ब्रैकेट में लिखो नंबर और बायोमास पर यूनिट ऑफ हैबिटेट स्पेस, हैबिटेट स्पेस that is available area or volume that can actually be colonized by a population। दोनों बड़ा अंतर है, देखो क्या है। एक ऐसा जगह जहां पर कोई जनरल एरिया हो, ऐसा मान लो दो तरह के एरिया आपको मिलते हैं। एक एरिया जहां पर काफी अधिक मात्रा में स्पेसीज पाए जाते हैं। अब एक जगह मान लो राजस्थान की बात करो, छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं आपको, या आप मिर्जापुर की बात करो, ऐसी जगह पे जहां पहाड़ी इलाका हो, तो पहाड़ी इलाका जो है एक जनरल बायोमास हो गया, वहां पर अधिकतर मात्रा में जो है ह्यूमन की संख्या नहीं पाई जाएगी। और एक ऐसे जगह जहां पर गांव की बस्ती इलाका है, जहां पर गांव काफी मतलब या शहर का इलाका है, तो दोनों जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी में अंतर आएगा कि नहीं। अगर हम एक बात कहें कि आप वाराणसी ले लो या किसी भी एक जगह के ले लो, चूंकि हम लोग बनारस के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, हम लोग बनारसी हैं, तो कहा कि अगर मान लो कि अगर एक पार्टिकुलर कह दी जाए कि बनारस के सिटी का 2 किलोमीटर एरिया का पॉपुलेशन बताओ, और वही कहा जाए कि बनारस के गांव एरिया में 2 किलोमीटर एरिया का पॉपुलेशन बताओ, दोनों अंतर आएगा कि नहीं, काफी अंतर आ जाएगा। तो कहा कि जहां पर एक टोटल स्पेस की बात करें और एक पर्टिकुलर जहां पर अधिक बायोमास है वहां पे बात करें, तो जहां पर टोटल स्पेस की बात आती है उसको लोग कहते हैं कट डेंसिटी, ठीक है। जहां पर वो पठार भी हो, पर्वत भी हो, गांव भी हो, नदी भी हो, तालाब भी हो, सब जगह की बात हो, उसे हम लोग कहते हैं कट डेंसिटी। और एक जो है एक पर्टिकुलर एक एनवायरमेंटल कंडीशन में रहकर वहां की जो डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, स्पेसिफिक डेंसिटी। नाम ही उसका स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर जगह का जहां पर इकोलॉजिकल डेवलपमेंट या पॉपुलेशन डेवलपमेंट जो है काफी ज्यादा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी। क्लियर हो गया, ठीक है। तो कहते हैं कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में, तो एग्जाम्पल में लिखो द डेंसिटी, लिखो, इसमें सबसे बड़ा चीज होता है, इसमें एग्जाम्पल में ले लो, एग्जाम्पल में लिखो इन प्लांट स्पेसीज, इसमें स्पेसिफिक में लिखो इन प्लांट स्पेसीज लाइक कैसिया टोरा, एग्जाम्पल में लिख लो, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है बायोलॉजी के बारे में, तो इसका एग्जाम्पल तो हम लोग को याद रखना ही पड़ेगा। कैसिया टोरा या ऑप्लिसमेनस बनैनी etc. individual are found more crowded in shady patch, मतलब जहां पे बालू होते हैं, shady patches SHADYPATCHES, shady patches and few other part of same area। हो गया, चलिए अब यहां तक तो हम लोग सीख लिए। कहते हैं कि इसके बारे में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था कहल, KAHL, कहल ने 1964 में इस डेंसिटी के बारे में, कर डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से क्या किए थे, एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। अब यहां तक तो हम लोग सीख लिए क्राउड डेंसिटी के बारे में, मोर इंपॉर्टेंट नोन फॉर द पॉपुलेशन। अब चलो यहां तक तो हम लोग सीख लिए, यहां तक किसी को हमको नहीं लगा कि कोई डाउट होगा, ठीक। तो एक कंसेप्ट हम लोग सीख लिए जिसका नाम है क्या चीज, साइज एंड डेंसिटी। इसमें हम लोग बात करते हैं। अब इसके बाद आती है कि ग्रोथ रेट किसे कहते हैं, कहा कि क्या होता है कंसेप्ट ग्रोथ रेट का, ग्रोथ रेट क्या किस तरह से इफेक्टिबल होते हैं, क्या क्या उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ठीक है। तो जब हम लोग
मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हम लोग सीखेंगे इसके ग्रोथ रेट के बारे में। अगला टॉपिक क्या होगा हमारे पास, ग्रोथ रेट होगा। ठीक है, आपको क्या इसमें डिफिकल्ट लगा आप हमको लास्ट में जरूर कमेंट बॉक्स में, जितने लोग आप देखिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्या और ज़्यादा लिखवाना चाहिए। ऐसा जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम उतना लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, कैसा लगा आप हमको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।